Chapter 6 रूही आरव की पैशनेट रोमांस और Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. उम्मीद है आपको इसका पिछला भाग जरूर अच्छा लगा होगा। चलिए इसके अगले चैप्टर को शुरू करते हैं। @juhi__ थैंक्स डियर आपके कॉमेंट के लिए, कीप सपोर्ट मी। दिल दिल दिल। अब आगे। आरव रूही का गला इतनी तेजी से पकता है कि उसकी सांस ही धीमी हो जाती है। आरव डर जाता है और रूही को जल्दी से उठाकर बेड पर लिटा देता है। वो उसका चेहरा थपथपाते हुए _ रूही रूही आँखें खोलो अपनी, देखो मेरे साथ ये मजाक मत करो, मुझे नहीं पसंद, चलो आँखें खोलो। लेकिन रूही अपनी आँखें नहीं खोल रही थी। आरव उसकी धड़कन चेक करता है, उसकी धड़कन भी धीमी हो रही थी। आरव जल्दी से रूही का मुंह को पकड़ता है और उसको होठों को खोलकर अपने होठों उस पर रख देता है। वो उसे अपनी सांस दे रहा था और साथ साथ उसका चेहरा को हिला रहा था। आरव उसके सीने पर हाथ रखता है और उसको प्रेस करता है। उसके बाद वो उसे फिर से सांसें देने लग जाता है। कुछ देर बाद रूही की सांस नॉर्मल हो जाती है। उसका पीला पड़ा चेहरा अब हल्का लाल हो गया था। वो अपनी आँखें खोलकर आरव को देखती है, जिसके चेहरे पर इस समय दुनिया जहान की फिक्र थी। उसकी नीली आंखें शांत थी लेकिन उसमें नमी थी। रूही अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो आरव जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको सीधा अपने सीने से लगा लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे अपनी सांसें रोक की? क्या जताना चाहती थी? क्यों किया ये सब? मुझे छोड़कर जाना चाहती थी? उद्धरण चिन्ह। रूही पहले तो उसके ऐसे गले लगाने से हैरान थी, लेकिन जब वो आरव की बातें सुनती है तो वो हल्का सा मुस्कराते हुए, क्या किसी बीमार की ऐसे फिक्र की जाती है? मुझे नहीं पता था आप इतना डर जाएंगे। उद्धरण। आरव को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है तो वो रूही से अलग होता है और वापस से अपने खड़ूस अंदाज में, मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही है, मैं तो बस इसलिए परेशान था कि कहीं तुम्हारी मौत का इल्जाम मुझ पर ना लग जाए। उद्धरण चिन्ह। क्या सच में? अगर मैं मर गई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उद्धरण चिन्ह। नहीं पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। आरव कठोर होकर ये कह तो देता है लेकिन वो अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है जैसे वो जबरदस्ती ये बोल रहा है। रूही ये देख लेती है। वो मुस्कुराते हुए _ जरा मेरे पास आइए। आरव उसको अपनी एक भौं को उठाकर देखता है तो रूही अपना हाथ बढ़ा देती है। आरव उसके पास आता है तो रूही उसके पास आ जाती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। आरव उसको घूरकर देखता है कि तभी रूही उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेती है। आरव उसको समझना चाहता था लेकिन तभी रूही उसके सख्त होठों पर अपने होठों को रख देती है। आरव को जब अपने होठों पर नर्म एहसास होता है तब जाकर वो समझता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो रूही को कजुद से दूर करने के लिए हाथ उठाता है तो रूही उसके हाथों को पकड़कर अपनी कमर पर रख लेती है। आरव का खून अब उल्टी दिशा में दौड़ने लग जाता है। वो वहां पर वैसे ही बैठा रहता है। तभी रूही गलती से उसके होठों पर अपने दांत मार देती है। आरव ओने सेस में आता है। अब वो भी बहक चुका था। वो अपना एक हाथ रूही की कमर पर रखकर उसको खुद से चिपका लेता है और दूसरा हाथ उसके सिर पर रख लेता है। वो अपने होठों को रूही के होठों से छुड़ाकर रूही के होठों को कैद कर लेता है। रूही भी अपने हाथ उसके बालों में ले जाती है और उसके बालों को सहलाने लग जाती है। आरव उसके होठों को अपने होठों से बहुत जोर से दबाकर किस कर रहा था जिस वजह से रूही के होठों में दर्द होने लग गया था, लेकिन वो आरव को रोक नहीं रही थी। आरव उसे किस करते करते बेड पर लिटा देता है और उसके ओर आकर उसकी नेक पर किस करने लग जाता है। वो उसकी कॉलर बोन को बाइट कर लेता है। रूही उसके बालों को कस लेती है। आरव बाइट वाली जगह पर प्यार से किस कर लेता है। उसका हाथ रूही की साड़ी के अंदर चला जाता है और वो अपने हाथों से शरारत करने लग जाता है। रूही खुद में ही सिहर रही थी। तभी आरव नीचे आता है और रूही के पेट से साड़ी हटा देता है और उसके पेट पर अपने होठ रख देता है। वो उसको किस करने लग जाता है। रूही को गुदगुदी हो रही थी जिस वजह से वो मचल रही थी। आरव ये देखकर उसके पेट पर बाइट कर लेता है। रूही बदले में उसके बालों को खींच देती है।
तभी कोई गेट नोक मरता है। पहले तो आरव इग्नोर कर देता है, लेकिन जब बार बार गेट नोक होता है तो वो इरिटेट हो जाता है। वो रूही की साड़ी सही करता है और गेट खोलता है तो सामने उसका असिस्टेंट खड़ा था। क्या काम है तुम्हें? अगर कुछ जरूरी नहीं हुआ तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। उद्धरण चिन्ह। असिस्टेंट डरते हुए अंडस्को बास हमने उसे पकड़ लिया है। वो बेस में है। आरव की नीली आंखें में फिर से आंख जल जाती है। वो उसे नीचे जाने का बोल देता है और खुद वाउस अंदर आकर ड्रॉ से अपनी गन निकाल कर जैसे ही बाहर जाने वाला होता है कि रूही उसका हाथ पकड़ लेती है। आरव सवालिया नजरों से उसे देखता है तो रूही उसके माथे पर बेहद प्यार से किस मरते हुए अंडस्को जल्दी आना और सही सलामत आन। आपकी पत्नी और आपके बच्चे आपका राह देखेंगे। आरव के दिल में एक मिठास घुल जाती है। वो रूही को ध्यान से देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रूही उसके जाने के बाद एक डायरी को देखती है। अगर हमें ये ना मिलती तो हम आपको ना जान पाते। अब हम आपका अधूरापन खत्म करने कोशिश करेंगे। हम इस रिश्ते को एक मौका देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो मुस्कुरा देती है र नीचे चली जाती है। अंडस्को। बेस पर आरव अपनी किंग की चेयर पर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके सामने एक आदमी बैठा था। आरव उसको देखते हुए, बताओ जॉन, किसके कहने पर तुमने किडनैपिंग की? और कहा गया है वो सिप। उद्धरण चिन्ह। जॉन अपनी अक्का से अंडस्को आपको क्यों लगता है मैं आपको बता दूंगा। आरच एक डेविल समाइल मरता है और उसके पैर में एक गोली मारते हुए अंडस्को और तुम्हें क्यों लग रहा है मैं तुम्हें बिना जाने जहां दे आजाद कर दूंगा। आप कुछ भी कर लो मैं नहीं बताने वाला। उद्धरण चिन्ह। आरव डेविल समाउल करता है और उसके पास जाता है। जॉन उसे देखता है तो आरव अपनी जेब से पिन निकाल उसकी आंख में मार देता है। जॉन की चीख निकल जाती है। असराव उसकी दूसरी आंख में भी पेन मार देता है। उसकी दोनों आंखों से खून निकलने लग जाता है। अब बताने का क्या ख्याल है जॉन? उद्धरण चिन्ह। जॉन रोते हुए उसे सब बता देता है। आरव अपने हाथ में के पेन को जोर के साथ उसकी गर्दन में घुसा देता है जिससे जॉन की मौत हो जाती है। कलम में बहुत ताकत होती है। हर काम हथियार से हो ये जरूरी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो जॉन की लाश को देखकर अपनी नेक पर हाथ फेरता है। कुछ देर में वो सभी जॉन के बताए पते पर थे। आरव सीधा उस सिप में जाता है तो सभी गार्ड उसके गन तान लेते हैं। आखिर आ ही गए किंग मसीहा बनने। लेकिन इस बार नहीं किंग, इस बार तुम ओनी मौत के करीब आए हो। आरव अपने स्टाइल में अंडस्को किंग की मौत भी तब आएगी जब किंग उसे आने को बोलेगा। तुझ जैसे गिद्धों कभी किंग को नहीं मार कसते। वो आदमी हंसते हुए अंडस्को बस यही अदा तो पसंद है मुझे तुम्हारी किंग। तुम्हारे ये जो डायलॉग है ना बहुत अच्छे होते हैं। किंग जो बोलता है वो करता है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर अपनी 3 उंगली को एक एक करने नीचे करते हैं और उसके साथ ही सिपलर धमाका हो जाता है। ये देखकर वो आदमी हैरानी से, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने मेरा करोड़ों का माल जला दिया। उद्धरण चिन्ह। ओप्स, पहले बताना चाहिए था ना तुम्हें, लेकिन अब तो हो गया। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसको एक स्माइल देता है जिससे वो आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल कर किंग को सुट कर देता। बाकी का कल। क्या रूही सुधार पाएगी ओने रिश्ते को? क्या आरव बढ़ाएगा कदम उसकी ओर? जानेंगे हमारे आगे आने वाले चैप्टर में। चस 7 माफिया की क्यूट वाइफ। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स at yogetar@juhi____ थैंक यू डियर कॉमक्रन के लिए। अब तक हमने देखा कि रूही अपने रिश्ते को एक मौका देने की सोचती है। वही आरव एक मिशन के चला जाता है, यहाँ उसे गोली लग जाती है। अब आगे वो आदमी गन को फायर कर देता है। किंग वहां से हट जाता है लेकिन उसकी बाजू में गोली लग जाता है। तभी आरव के दिमाग में रूही का ख्याल आता है। उसका वो मासूम सा चेहरा, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें जिनमें आंसू वो देख नहीं पाता था। उसकी आंखें लाल हो जाती है।
वो सीधा जाकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसको सीधा दीवार से उसका सिर मारते हुए, ये अच्छा नहीं किया तुमने, किंग को पसंद नहीं आया, उद्धरण चिन्ह, ये बोलकर बार बार उसका सिर दीवार पर मारता है जिससे उसके सिर से खून आने लग जाता है। उसके खून के सींटे आरव के मुंह पर पड़ रहे थे, उसका हाथ भी खून से सन गया था लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस बेरहमी से उसका सिर मारे जा रहा था। उसका राइट हेड ध्रुव अंडस्को बस कीजिए, वो मर गया है। आरव वहां से जाते हुए अंडस्को इसका नामो निशान मिटा दो, कोई जान ना लाए कि इसकी नस्ल का कोई था भी। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। वही बाकी सब ओनेका में लग जाते हैं। अंडस्को। आरव आधी रात को घर आता है। उसने अपने घाव पर पट्टी कर ली थी और चेंज करके आया था। जब वो अंदर जाता है तो उसे सोफे पर ही सोई हुई रूही मिल जाती है। वो उसके पास जाता है और सोफे के पास बैठ जाता है। रूही के कुछ बाल उसके चेहरे पर थे। आरव हल्की सी फूंक मारकर उसके बालों को उड़ा देता है। रूही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आरव के होठ भी ये देखकर मुस्करा देते हैं। वो धीरे से उसके करीब जाता है और उसके होठों को हल्के से अपने होठों से छू लेता है। उसके साथ ही रूही की आंख खुल जाती है। आरव को लगता है कि अब वो क्या जवाब दे, लेकिन रूही अपनी आंखें मलते हुए अंडस्को आप इतनी लेट क्यों आए हैं? आरू मैंने मुश्किल से सुलाया है, चलिए फ्रेश होकर आइए, मैं खाना गर्म मरती हूँ। आरव चुपचाप वहां से चला जाता है और जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आता है तो बेड पर आरू बैठा अपनी आंखें मसल रहा था। ये देखकर आरव को रूही का ध्यान आता है, वो भी ऐसे ही कर रही थी। बिल्कुल उस पागल पर गया है, उद्धरण चिन्ह, ये बोलकर वो हल्का सा मुस्करा देता है। तभी आरू की नज़र उस पर जाती है तो वो अपनी छोटी सी बाहें आगे मरते हुए, अप्पा दोदी, उद्धरण चिन्ह। आरव उसके पास जाता है और उसको गोद में ले लेता है तो आरू उसकी गाल पर किस करते हुए, अप्पा लेट तन्यू हो गए, आलू को आपसे तात तेलना था, उद्धरण चिन्ह। आरव उसके माथे पर किस करते हुए अंडस्को सॉरी बेबी, पापा आगे से जल्दी घर आएगे, पिती पलोमस, उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो अपनी छोटी सी उंगली आगे कर देता है तो आरव प्यार से उसका हाथ थामते हुए अंडस्को हाँ बेबी परोमस, ये बोलकर वो आरू को लेकर ही नीचे आ जाता है। जब रूही उसे जगा हुआ देखती है तो उसे घूरते हुए, जरा सा भी चैन नहीं है इस लड़के को, कहा था ना पापा के साथ सुबह खेल लेना, अभी पापा थक गए हैं, चलो मम्मा के पास आओ, उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो उसे लेने वाली होती है कि आरू उसे कस कर पकड़ लेता है। ये देखकर आरव उसे लेकर चेयर पर बैठते हुए, कोई बात नहीं, बच्चा है, मुझे कोई इंतराज नहीं, उद्धरण चिन्ह। रूही उसे देखती है, फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो भी उनके पास बैठ जाती है और प्लेट में खाना निकाल लेती है। वो आरव को अपने हाथों से खिलाती है और आरव आरू के साथ खेल रहा था। और खड़े आशुतोष और अर्जुन भी ये देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कराते हुए अंडस्को लगता है भाई का अधूरापन भरने लगा है। अर्जुन उसकी बात में हामी भरते हुए अंडस्को हम। जब से आरू आया है तब से भाई खुश रहने लगे हैं। देखो ना, इतनी चोट लगी है लेकिन फिर भी कैसे आरू को खिला रहे हैं। उन दोनों को ध्रुव ने बता दिया था कि आरव को चोट आई है, इसलिए वो उसे देखने आए थे, क्योंकि आरव कभी अपनी चोटों पर दवाई नहीं लगाता था। वो उन्हें ऐसे ही खुला रहने देता था, उद्धरण चिन्ह। वो दोनों वहां से अपने रूम्स में चले जाते हैं। अंडस्को मास्टर बेडरूम। आरव के ऊपर आरू सो रहा था। आरव का हाथ उसकी पीठ पर था। वही रूही किचन में बर्तन साफ करके जैसे ही ऊपर आती है तो वो उन दोनों को ऐसे देखकर मुस्करा देती है। वो दोनों के पास आती है। दोनों सोते समय बहुत क्यूट लग रहे थे। रूही बेड पर उनके पास आ जाती है और आरू के माथे को चूमते हुए, मेरा नालायक शैतान, जब जागता है तो मेरी नाक में दम करके रखता है, उद्धरण चिन्ह।
ये बोलकर वो उसकी नाक खींच देती है, जिस वजह से वो नींद में ही मुंह बनाता है और दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। रूही उसकी इस हरकत पर मुस्करा देती है। फिर वो आरव को देखती है जिसके चेहरे पर एक सुकून था। रूही प्यार से उसला माथा चूमते हुए उद्धरण चिन्ह और मेरा बड़ा शैतान जब ये जागता है तब हमेशा डराता है। खर सोते हुए देखो कैसे एजल लग रहा है। अगर आप ऐसे ही रहे तो बहुत अच्छा है। मैं सच में इस रिश्ते को मौका देना चाहती हूँ। प्लीज मुझ पर इंतबार करके देख लो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो उसकी गाल पर किस कर लेती है, फिर उसकी बाजू को सीधी करती है और उस पर अपना सिर रख लेती है। वो अपना हाथ आरव के हाथ पर जो आरू की पीठ पर था उस पर रख देती है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। उसके सोने के बाद आरव अपनी आंखों को खोलता है और अपनी बाहों में सोई रूही को देखता है। वो उसके माथे पर किस करते हुए, आज भी नहीं बदली तुम रूह, पहले भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती थी, अब भी वैसे ही रखती हो। क्या मैं तुम्हें बता पाऊंगा अपने बारे में कभी? कभी माफ कर पाओगी मुझे? कहीं छोड़कर चली तो नहीं जागी ना? उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो उसे अपनी बाहों में कस लेता है, जैसे उसे डर हो कि रूही सच में उसे छोड़ देगी। तो क्या सच में है कोई पुराना रिश्ता रूही और आरव के बिचकात? किस गलती की माफी की बात कर रहा है आरव? जानेंगे हमारे आने वाले चैप्टर्स में। दोस्त अपने प्यारे प्यारे लाइक को टैग करे और रिव्यू भी जरूर दे। चैट हॉट और इंटिमेसी से भरा शावा और शर्म से लाल रूही और एनकाउंट किस। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. At Pari, at Juhi, at Priya Shukla, at Yogita, at Nisha Pandya, at Vishi, at Richa_____ दिल से शुक्रिया दोस्तों। प्लीज इसे हाय मेरी स्टोरी को अपना प्यार देते रहे। अब आगे। अगली सुबह। आरव को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए उसकी आंख खुल जाती है। वो अपना हाथ उठाता कि तभी उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसके हाथ पर है। वो उस तरफ देखता है तो रूही उसके हाथ पर सिर रखे उससे चिपक कर सो रही थी। वही उसके सीने से आरू लगा हुआ था। उसके होठों पर प्यारी सी समाइल आ जाती है। 2 दिन पहले क्या था उसके पास, वही बोरिंग सी लाइफ। यहाँ पर वो सिर्फ अकेला था, लेकिन आज देखो उसकी एक क्यूट सी वाइफ है और एक नटखट सा बेटा। भले ही वो उसका खून नहीं था, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता था। आरव दोनों के माथे पर किस करता है। दोनों मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। ये देखकर आरव की आंखें छोटी हो जाती है। वो दोनों को घूरते हुए अपने मन में सच में एक डेसे है नमूने कही है। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों को सही से सुलाता है और फ्रेश होकर जिम में चला जाता है। कुछ देर बाद रूही की आंख खुलती है। वो प्यार से आरू के माथे पर किस करती है तो आरू फिर से मुंह बनाकर दूसरी तरफ करवट ले लेता है। रूही बस मुस्कुरा डरती है, क्योंकि उस पता था आरू को पसंद नहीं कोई उसकी नींद को डिस्टर्ब करे। रूही फ्रेश हो जाती है और आरू के पास पिलो रखकर नीचे किचन में चली जाती है। वो सबके लिए बेहद प्यार से नाश्ता बनाती है। यहाँ पर आरू की नींद खुल जाती है। वो अपनी आंखें मसलता हुआ उठाता है और रूम से बाहर आ जाता है। उसके सामने एक गार्ड आ जाता है। वो आरू के पास बैठता है और प्यार से, बेबी कहाँ जा रहे हो आप? हम मदद करें कुछ? उद्धरण चिन्ह। आलू को पापा के पास जाना है। उद्धरण चिन्ह। चलिए मैं आपको ले चलूं। क्या मैं आपको गोद में ले सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। वो गार्ड धीरे से कहता है, क्योंकि वो उनके बास के बेटा था और उनके लिए छोटा मालक इसलिए। लेकिन हमारा आरू बहुत ही नेक दिल और भोला था, वो किसी चीज को नहीं मानता था। आरू अपने हाथ उसकी तेफ बहाते हुए तातू आप आलू को उठा सकते हो। वो गार्ड प्यार से उसको उठा लेता है। अर्नव उसके कंधे पर अपना सिर रख लेता है। वो गार्ड के चेहरे पर एक खुशी थी। वो उसे जिम में ले आता है। जब आरव का ध्यान दोनों पर जाता है तो उसे जलन होती है कि उसका बेटा गार्ड को भी वैसे ही हग करे हुए है जैसे उसको करता है। हालांकि वो भी अपने सारे गार्ड को अपने भाई जैसे ही रखता था, लेकिन ये उसकी वो क्यूट सी जेलसी होती है वही थी, वरना उसे कोई इंतराज नहीं था। वो अपनी कोल्ड आवाज में
अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो गार्ड उसकी आवाज सुनकर डर जाता है और हकलाते हुए अंडस्को बास, आरू बाबा को आपके पास आना था इसलिए मैं ले आया। आरू भी आरव की आवाज सुनकर अपना सिर उठाकर देखता है तो उसे देखकर खुश हो जाता है। वो अपनी बाहें फैला देता है। आरव की आंखें नर्म हो जाती है। वो उसे अपनी गोद में ले लेता है। पापा, आप आलू को छोड़कर दहा खेल रहे हैं। आलू गुस्सा है। उद्धरण चिन्ह, ये बोलकर वो अपने क्यूटसी गालों को फुला लेता है। ये देखकर आरव उसकी गालों पर किस करते हुए अंडस्को ओह मेरा शेर। पापा यहाँ खेल नहीं रहे थे बेबी। पापा यहाँ पर स्ट्रोक होने आता है ताकि कोई आरू को बुली ना कर सके। टच में, उद्धरण चिन्ह, आरव हाँ में सिर हिला देता है तो आरू तालियां बजाने लग जाता है। आरव फिर से उसकी गाल पर किस करता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पुशअप करने लग जाता है। आरू बहुत खुश था। अंडस्को। जिम करने के बाद आरव और आरू रूम में आ जाते हैं। आरव आरू को नहलाता है और उसे गार्ड के साथ बाहर भेज देता है। फिर वो खुद नहाने लग जाता है। रूही, जिसे नहीं पता था कि आरू को पहले ही उसके प्यारे से पति ने नहला दिया है, वो उसे तैयार करने रूम में आ जाती है। लेकिन उसे आरू नहीं दिखता। वही आरव जो शावर ले रहा था उसके हाथ से शावर जेल की बोतल गिर जाती है। रूही को लगता है कि वो आरू है। वो जल्दी से जैसे ही बाथरूम का गेट खोलती है तो हैरान हो जाती है। उसके सामने आरव खड़ा था जो बिल्कुल न्यूड था। जिम से आने के कारण उसके मसल अभी भी दिख रहे थे। उसके बालों से होता हुआ पानी उसकी नेक पर रस रहा था और उससे फिसलते हुए उसके एप्स पर से होता हुआ नीचे जा रहा था। आरव पहले ही हैंडसम था और से उसका वो भीगा बदन उसे और ज्यादा सेक्सी लुक दे रहा था। रूही बेशर्मों की तरह आरव को देखे जा रही थी। वही आरव भी पलटकर उस तरफ देखता है तो उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाई है। लेकिन जब वो रूही को इस तरह से बिना पलट झपकाए देखता है तो उसको अब खुद पर नाज हो रहा था। उसको लग रहा था आज उसकी जिम जाने का फायदा हुआ। अगर मुझे ताना हो गया हो, क्या यहाँ से जा सकती हो? मुझे नहाना है। जा फिर तुम नहलाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह, रूही खोए हुए ही हाँ में सिर हिला देती है। ये देखकर आरव को शरारत सूझती है। वो रूही के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लेता है। रूही कहाँ कम थी, वो उसके सीने को अपने हाथ से दबाने लग जाती है। आरव उसकी आंखों में देखते हुए, स्ट्रॉन्ग है ना? उद्धरण चिन्ह, रूही हाँ में सिर हिला दे रही है तो आरव उसका हाथ पने ऐप पर फेराते हुए अंडस्को और ये उद्धरण चिन्ह, रूही फिर से अपना सिर हाँ में हिला देती है। आरव उसका हाथ और नीचे लेकर जाता है और रूही के कान में धीरे से, और इसके बारे में क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह, रूही जो कब से आरव की सुंदरता में खोई हुई थी अचानक से उस टच से अपनी दुनिया में आती है। वो अपने इतने पास आरव को देखकर हैरान हो जाती है। लेकिन जब वो अपना हाथ देखती है तो उसकी आंखें लगभग बाहर आने को थी। पहले कुछ देर तो उसे समझने में लगता है, लेकिन जब वो समझती है तो आरव को धक्का देती है और जल्दी से बाथरूम का गेट बंद करके उसे अपनी पीठ टिका लेती है। उसकी गाल और कान पूरी तरह से लाल हो जाते हैं। वो जो कुछ अभी हुआ वही सोच रही थी। वो अपना हाथ उठाकर देखती है लेकिन वो सब याद आते ही वो जल्दी से अपना सिर झटकती है और वहां से भाग जाती है। वही अंदर आरव जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसे रूही का चेहरा याद आते ही हंसी आ रही थी। वो वापस से शावर लेता है और चेंज कर लेता है। नीचे आकर वो सबको डाइनिंग पर जोन करता है। यहाँ पर पहले से ही सब थे। आरव अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है तो आरू जल्दी से उसकी गोद में आ जाता है। अग्नि मुंह बनाते हुए अंडस्को अभी तो मेरी गोद नहीं छोड़ रहे थे, अब देखो कैसे बंदर जैसे उछलकर भाई की गोद में चला गया। आरू अपनी जीभ दिखा देता है। रूही भी आ जाती है। वो सबको खाना परोसती है। लेकिन जैसे ही वो आरव को देखती है तो उसके गाल फिर से लाल हो जाते हैं। आरव भी ये समझ रहा था, वो कुछ नहीं कहता लेकिन उसकी आंखों की शरारत को रूही अच्छी तरह से देख सकती थी।
आरव का फोन रिंग करता है, वो उठाकर देखता है फिर बंद करके रख देता है। ऐसे ही आशुतोष का फोन रिंग करता है, वो भी जब नंबर को देखता है तो वो भी फिर बंद कर देता है। सेम ऐसे ही अर्जुन करता है। आखिर में अग्नि का फोन बजता है, वो काल को देखता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो काल को पिक करता है तो सामने से कुछ कहता है जिसे सुनकर अग्नि का चेहरा खिल जाता है। क्या सच में? मैं अभी तैयार कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अग्नि काल रखकर अंडस्को वो आ रहे हैं। ये सुनकर आरव, आशुतोष और अर्जुन का चेहरा देखने लायक था। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो इस चीज को कभी सुनना ना चाहते हो। रूही भी कंफ्यूज थी। अंडस्को। एक कार सड़क पर तेजी से दौड़े जा रही थी कि तभी उसके सामने एक दूसरी कार आ जाती है। कार तेज होने की वजह से एकदम से कंट्रोल नहीं हो पाता और दोनों कारों की टक्कर हो जाती है। दोनों कारों के बोनट में धुआं आने लग जाता है। पबले वाली कार से एक हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है। वो दूसरी कार की शीशे पर नोक करते हुए, अबे देखकर नहीं चला सकता क्या? जब नहीं चलानी आती क्यों हाथ लगाते हो कार को? उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो कार पर नोक किए जा रहा था कि तभी उस कार में से एक लड़की बाहर निकलती है और सीधा उस लड़के के माथे पर गन रख देती है। साले, एक तो गलती तेरी है, सड़क का तेरी जागीर है जो इस पर कार को इतनी स्पीड से दौड़ा रहा है और से मुझ पर भौंक रहा है। जान प्यारी है जा नहीं। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। भूरी बड़ी बड़ी आंखें, लाल होठ और उसके के नीचे तिल। वो पूरी कयामत लग रही थी। वो लड़का तो उसमें खो ही गया था, लेकिन जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। वो उनसे कुछ कहता उससे पहले वो लड़की उसकी कमर से उसको पकड़ती है और अपने करीब खींच लेती है। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो लड़की उसके सिर को पकड़कर टेढ़ा करती है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है। तो किसके बारे में सुनकर आरव और उसके भाइयों का चेहरा बिगड़ गया और कैन है ये लड़का। 9 पैशनेट किस और लड़के को लड़की ने हेरे कर दिया और खुद को खोकर उसे पाना। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। Comment for more episodes. At Juhi, at Disa Rathor, at Richa, at Yogita, at Nisha Pandya ______। ऐप सभी का दिल से शुक्रिया इतना हो यार देने के लिए, इसे हाय मेरा साथ देते रहे। बैंगनी दिल बैंगनी दिल बैंगनी दिल बैंगनी दिल बैंगनी दिल। नाउ नेक्स्ट। वो लड़का हैरानी से उस लड़की को देख रहा था जो आधी की तरह आए और तूफान के जैसे उसको धमका कर उसको अब किस कर रही है। वो उससे अलग होने के लिए उसके हाथों को पकड़ता है ताकि वो उसे खुद से दूर कर सके, लेकिन वो लड़की उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसे किस करते हुए उसकी कार में ले जाती है। वो उसके होठों को छोड़कर उसको कार के अंदर धक्का देती है। वो लड़का उसे गुस्से में देखता है और जैसे ही उसे कुछ कहने वाला होता है कि तभी वो लड़की भी कार में आ जाती है और उसके होठों को फिर से अपनी कैद में ले लेती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये लड़की मुझ जैसे मासूम लड़के को किस कैसे कर सकती है? ये इतनी दुष्ट क्यों है? इसने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस आफत को? उद्धरण चिन्ह। वो उससे अलग होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो न लड़की थी कि उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो उसके होठों को बुरी तरह और इतने प्रेशर के साथ किस कर रही थी कि उसके होठ सूज गए थे। ये पहली बात था जब एक लड़की एक लड़के पर अपना जोर आजमा रही थी। तभी कार के गेट पर नोक होता है। वो लड़की उसको इग्नोर मार देती है। वो लोग जो आए थे वो कार में जब दो लोगों को इस तरह से किस करते देखते हैं तो शर्म से वहां से चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो वो लड़की उसे छोड़ती है और कार से बाहर आ जाती है। वो अपने होठों को साफ करती है कि तभी वो लड़का भी बाहर आता है और उस लड़की को धक्का देते हुए, तुम बुरी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की? तुम्हें किसने कहा था कनिष्क को किस करने को? अब कनिष्क रूम पर केस करूंगा, तुमने मुझे हरेस करने की कोशिश की है। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की जब उसे देखती है तो वो लड़का जाने की कनिष्क बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। उसके गुस्से में फुले गाल और किस के कारण थोड़े सूज गए थे।
वो कनिष्क को देखती है, फिर सकी तरफ बढ़ते हुए अंडस्को हरेस का मतलब पता है क्या होता है? चलो मैं तुम्हें डेमो देती बहू। ये बोलकर वो उसके पेट की जिप पर हाथ रखती है तो कनिष्क उसको धक्का देता है और कार को स्टार्ट करते हुए, मुझे कभी दिख मत जाना बैड गर्ल उद्धरण चिन्ह, ये बोलकर वो उसे जीप दिखाता है और वहां से कार लेकर चला जाता है। वही उस लड़की के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। माय लिटिल पुअर बेबी उद्धरण चिन्ह। तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है, वो उसमें बैठकर वहां से चली जाती है। अंडस्को 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 महेश्वरी इंडस्ट्री। आरव अपने कोल्ड लुक के साथ मीटिंग में बैठा तरा। सभी सहकर्मी डरे हुए थे क्योंकि उनके हाथ से एक डील चली गई थी। दुख इस बात का नहीं था, लेकिन इस बात का था कि किसी ने गद्दारी की है। यह लड़ सबको अच्छे से मालूम था, गद्दारी मतलब भयानक मौत। जिसने ये जुर्रत की है वो सामने आ जाए और खुद ही यहाँ से कूद जाए, वरना मेरे हाथ लगा तो मैं उसको बहुत से बहुत बुरी मौत दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आरव इस समय अपनी बिल्डिंग के 30वें फ्लोर पर था। वो अपनी कोल्ड आवाज के साथ कहता है, शायद आज उसका मूड अच्छा था जिस वजह से वो इतनी आसान सजा चुना था। एक सहकर्मी डरते हुए आगे आता है और आरव के पैर पकड़ते हुए अंडस्को माफ कर दीजिए बाद, लेकिन मैं मजबूर था। उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया था। मैंने ये सब किसी लालच में आकर नहीं किया, बस एक मजबूर बाप की हैसियत से किया। आरव उसे कुछ कहता कि तभी उसला फोन रिंग मरता है। वो जब देखता है तो घर से था, वो कॉल उठाता है तो सामने से आरू की प्यारी सी आवाज आती है, पापा आलू को बोल हो रहा है, आप जब काम से आए दे तो मेरे लिए तेरी लेकिन आना। उद्धरण चिन्ह। आरव प्यार और नरमी से अंडस्को और क्या चाहिए मेरे बच्चे को? आरू अपनी प्यारी सी आवाज में अंडस्को ओलोल। हाँ तातलेट लेकर आना। ओके बेबी, आपकी हर विश पूरी होगी। मैं अभी टेडी भेजता हूँ और ढेर सारी चॉकलेट भी। उद्धरण चिन्ह। सामने से आरू खुशी से उछलते हुए अंडस्को ये आलू के पापा व्यस्त है। आलू लव पापा। आरव के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वो भी प्यार से अंडस्को पापा आल्सो लव यू बेबी। चलो मैं रखता हूँ, आप अपना ध्यान रखना, बाहर मत निकलना। फोन कट करने के बाद वो उस सहकर्मी से अंडस्को जाकर अच्छे अच्छे खिलौने और टेडी बियर पसंद करके मेरे घर में पहुंचा दो। ये बोलकर वो अपने केबिन में चला जाता है। वही सब हैरान हो जाते हैं। ये पहली बार था जब कोई बचा हो गद्दारी के बाद। अब उन्हें कौन बताए कि पहले भले ही आरव को इन सब चीज़ों से डर ना पड़ता हो, लेकिन अब वो भी समझने लगा था। वैसे भी ध्रुव ने पहले ही बता दिया था कि जो बोल रहा है वो सच है। आरव के केबिन में आरव अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि भी उसके केबिन का डोर खुलता है और एक लड़की मटकती ओनी अदाएं बिखेरते हुए आ रही थी। वो आकर सीधा आरव की गोद में बैठ जाती है। ये देखकर आरव की आंखें छोटी हो जाती है। वो उस लड़की को देखता है तो वो लड़की उसके चेहरे पर हाथ फेराते हुए, क्या हो गया डार्लिंग? सुना है तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन तुमने मुझे बुलाना क्या बताना भी जरूरी नहीं समझा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। मोना बिहेव, ये मेरा ऑफिस है, वेस नहीं। मेरी गोद से उठो। उद्धरण चिन्ह। आरव गुस्से से कहता है तो मोना उसके सीने पर हाथ फेराते हुए अंडस्को अब क्या करे हम जाने मन। तुम्हारे बिना ये दिल नहीं लगता, ये जो जिस्म है उसकी प्यास नहीं बुझती। ये बोलते हुए वो अपना हाथ आरव की जिप लाइन पर रख देती है। अचानक से उसे सुबह वाला किस्सा याद आ जाता है। वो मोना को धक्का दे देता है और गुस्से से, मुझे नहीं पसंद कोई मेरी बिना इजाजत के मुझे छुए तो आइंदा ध्यान रखना। घर चली जाओ मेरे ऑफिस से। उद्धरण चिन्ह। लगता है मौसम गर्म है हमारे किंग का, कहीं जो नया खिलौना आया है उस से दिल तो नहीं लग गया। उद्धरण चिन्ह। आरव की नीली आंखें फिर से लाल हो जाती है। ये देखकर मोना वहां से उल्टे पैर भाग जाती थी। जैसे रेड लाइट खतरा होती है, वैसे ही आरव की लाल आंखें भी भयानक खतरे की निशानी है।
आरव अपनी सिगरेट निकालकर उसको जलाता है और खिड़की के पास आकर लम्हे कस लेने लग जाता है। कभी इंस की आत्मा वहां आती है और से देखकर मुस्कराते हुए, बदल रहे हो तुम, खुद को अपनी रूह में खोने लगे हो, प्यार होने लगा है या ये कह दूं जो प्यार था वो जागने लगा है। उद्धरण चिन्ह। आरव गुस्से से अंडस्को कोई प्यार नहीं जाग रहा मेरा, नहीं मैं कभी उससे प्यार करता था, नहीं मैं बदल रहा हूँ। अच्छा तो क्यों तुम्हें उस लड़की की करीबी पसंद नहीं आई, क्यों तुमने उसे धक्का दे दिया जबकि पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। बस मेरा मानना नहीं था वरना कोई बात नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे जो उसने किया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। तुम सब कुछ भूल जाओगे, खुद को खोकर उसको पाओगे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। वही आरव का सिर घूमने लग जाता है, वो अपने केबिन का सामान यहाँ वहां गिराने लग जाता है। क्या है वो व्यय जो रोक रही है आरव को रूही के करीब जाने से, क्या किया है रूही ने इस जनेगे मरे अगले 6 में टेंट में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और एक सुकून मिलता। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. दोस्तों प्लीज इसे अपना प्यार द जाते जाते लाइक और कॉमेंट रख जरूर जाया करो। अपने प्यारे से रिव्यू भी जदा। आपको कोई सजेशन देना हो वो भी दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, महेश्वरी विला। विला के सामने एक कार आमर रुकती है जिससे एक लड़का निकल रहा है, जो भागा भाग अंदर जाता है और अग्नि जो सोफे पर बैठा था और आरू को खिला रहा था, वो जाकर सीधा उसे गले न लग जाता है और गला फाड़कर रोने लग जाता है। अग्नि जो मजे से आरू के साथ खेल रहा था अचानक से इस हरकत हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कौन है तो वो खुश हो जाता है और उसको ईशान को हग करते हुए, अरे कन्नू क्या हो गया, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अगू किसी ने। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो रोने लग जाता है उसे देखकर अग्नि फिक्र मरते हुए, अरे बताओ क्या हो गया, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है। उद्धरण चिन्ह। ये कोई और नहीं हमारे कनिष्क जनाब है जो कि अग्नि के सबसे अच्छे दोस्त और आरा व आशु अर्जुन का सिरदर्द था, क्योंकि इनकी हरकतें ही इसी थी जो कि आपको आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। कनिष्क कुछ नहीं बोलता, बस रोए जा रहा था। आरू जो कब से ये नौटंकी देख रहा था वो अपने छोटे छोटे पैरों से किचन में जाता है और रूही को वहां पर ले आता है। अग्नि क्या हो गया और ये कौन है जो इतना रो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कनिष्क लड़की की आवाज सुनकर शौक हो जाता है, वो उस तरफ देखता है तो रूही बहुत ही क्यूट तरीके से साथ उनको देख रही थी। कनिष्क अपनी रोती आंखों से ये ब्यूटीफुल सी लड़की कौन है। उसकी बात सुनकर आरू घूरकर उसे देखता है और रूही के सामने खड़ा हो जाता है जैसे वो अपनी मां को कनिष्क की बुरी नज़र से बचा रहा हो। अग्नि उसे बताता है कि आरव ने शादी कर ली और ये उनकी वाइफ है तो कनिष्क खुश हो जाता है और उसको हग करते हुए, भाभी आप कितनी प्यारी हो, अच्छा है भाई ने आऊं से शादी कर ली वरना मुझे लगा था कि हम भी कुंवारे ही मरेंगे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अचानक वो फिर से गला फाड़ कर रोने लग जाता है। रूही उसका सिर सहलाते हुए, क्या हो गया आप इतना रो क्यों रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कनिष्क उसको और जोर से हग करते हुए, भाभी मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा, किसी ने बीच सड़क पर मेरी इज्जत पर हाथ डाला। उद्धरण चिन्ह। वो अपने नौटंकी भरे अंदाज में कहता है, तभी पीछे से, तुम अबला नारी नहीं हो जो इस तरह से बिहेव कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। सब उस ओर देखते हैं तो वहां आशुतोष और अर्जुन खड़े थे जिसने चेहरे पर नाखुशी थी। कनिष्क रूही को छोड़कर उनकी ओर लपकने के लिए भागता है कि उससे पहले ही दोनों झट जाते हैं। सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। कनिष्क फिर से रूही के पास आकर अंडस्को देखा भाभी इन हार्टलेस भाइयों को, ये कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, मुझे सिर्फ अग्नि समझता है और वही प्यार करता है। रूही को उसकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी, वही आशु और अर्जुन का खून खोल रहा था। वो अपने सामने खड़े ड्रामे को देख रहे थे। रूही उसको मुश्किल से चुप करवाती है और डिनर करने का बोल देती है।
तब जाकर कनिष्क चुप होता है और खाना खाते ही सब कुछ भूलकर ऐसे बैठकर तुतफ लेता है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। आरव को खाना रूही खिला रही थी क्योंकि आरव की मीटिंग थी जिस वजह से उसको लेट होने वाला था। इसलिए रूही भी डिनर के बाद अपने रूम में चली जाती है। आधी रात के समय आरव घर में आता है। उसके कदम लखा रहे थे जिसका साफ मतलब था वो ड्रिंक करके आया है। वो वैसे ही अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर रूही आरू को अपने सीने पर सुलाए सिलिग को देखते हुए कुछ सोच रही थी। वो धीरे धीरे से उसको थपथपा रही थी। आरव अंदर आता है और गेट बंद कर देता है। जिसकी आवाज से रूही उस तरफ देखती है तो उसे आरव दिखता है। आरव सीधा जाकर बाथरूम में नहाने चला जाता है क्योंकि ये उसकी आदत थी, उसे रात को शावर ही लेना था, चाहे वो कितना भी नशे में हो। रूही आरू को बेड पर सुलाकर नीचे से खाना लेने चली जाती है। आरव जब नहाकर बाहर आता है तो टेबल पर खाना रखा था। रूही उसे देखते हुए, आइए कुछ खा लीजिए। उद्धरण चिन्ह, मुझे भूख नहीं है। उद्धरण चिन्ह, अरे खाली पेट सोते नहीं है, चलिए थोड़ा सा तो खा लीजिए। उद्धरण चिन्ह डॉट। ये बोलकर वो आरव का हाथ पकड़ती है तो आरव उसका हाथ झटक देता है और अपनी गुस्से भरी आवाज में, मैंने नहीं खाना, क्यों एक ही बात की रट लगा रखी है। उद्धरण चिन्ह डॉट। फिर वो रूही के बालों को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए अंडस्को मुझ पर हुकूमत करने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरा हाल करूँगा तुम्हारा। आरव आगे कुछ कहता कि उससे पहले ही रूही उसको जोर से हग कर लेती है। आरव हैरान हो जाता है लेकिन जब वो उससे अलग होने की, उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है तो रूही उसको और जोर से पकड़ते हुए, प्लीज ऐसे गुस्सा मत किया कीजिए, हम आज के बाद कभी आपको फोर्स नहीं करेंगे किसी चीज के लिए। उद्धरण चिन्ह। आरव की गुस्से से लाल आंखें अचानक से शांत हो जाती है। वो उसको कुछ नहीं कहता, वो भी उसे हग करना चाहता था लेकिन उसके हाथ रुक रहे थे। आरव अपने आप से लड़ रहा था, ना जाने क्या था उसके पास्ट में जो उसे रूही की तरफ कदम बढ़ाने नहीं दे रहा था, लेकिन आखिर में वो खुद को इन जंजीरों से तोड़ देता है और रूही को कसकर हग कर लेता है। रूही हल्का सा मुस्करा देती है। आरव को सुबह से जो बेचैनी और एक अजीब सी फीलिंग थी अब वो सही हो जाती है। रूही की खुशबू काफ़ी थी उसे सुकून पहुंचने के लिए। वो रूही को खुद के अंदर समा लेना चाहता था ताकि जो सुकून उसे मिल रहा है वो हमेशा से ऐसे ही रहे। विटल फील्ड में एक लड़की धाड़ गोलियां चला रही थी और आपने सामने श रहे हर इंसान को मारे जा रही थी। उसका चेहरा भावहीन था और उसने पूरी तरह से ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें लुक टाम बाया जैसा था। वो एक आदमी के पास जाती है और उसके माथे पर गन रखते हुए, लगता है जिंदगी से नाता टूट गया है चचा, इस उम्र में तीर्थ करते हैं ताकि पाप कम हो लेकिन तुम साला बैल बुद्धि अपने पाप बाए जा रहे हो। वो गन लोड करते हुए अंडस्को इस धरती पर बहुते भार हो गया वा चलो तनिक कम किया जाए। देखो तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकती, मैं भी एक गैंग का लीडर हूँ और बिना वजह किसी लीडर को मारना ये रूल्स के खिलाफ है। चचा रूल्स बनाने वाले भी हम हैं और मिटाने वाले भी, ज्यादा हमको पाठ ना पढ़ा। और किसने कहा तू बिना वजह मर रहा है? तूने किडनैपिंग की बच्चियों की, उन्हें बेचने की कोशिश की और ड्रग जैसा जहर हमारे देश में लाने की जुर्रत की। इन सब की सजा एक है मौत। ये बोलकर वो गोली चला देती है लेकिन अभी कोई उस पर भी सुट कर देता है।